जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग का चल रहा है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं और 20 नंबर 120 में मायने रखता है, जिसमें आप पीवाईक्यू बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप में काफी इंप्रूवमेंट लाएगा। तो अपने बुक में पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन बना रहे होंगे उसमें आपको जो सेट नंबर अगर हम बात करें जो 6/9/2025 इस सेट पे आए होंगे, इसमें यदि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इससे क्या होगा कि आप में वो जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करेंगे ही करेंगे, साथ ही में ये जानेंगे कि वो प्रॉब्लम किस टॉपिक से उठा गया, कैसे आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें सीक्वेंस लगाना है, यानी कि पारा जंबल सेंटेंस चाहिए। ये क्या है? वो पारा जंबल सेंटेंस है। पारा जंबल सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं इसको, पीक्यूआरएस भी कहते हैं इसको। इसमें कह रहा है क्या, पहला पार्ट में दिया गया है इट वाज पॉसिबल, इट वाज पॉसिबल। अब क्या पॉसिबल था ये तो पता ही नहीं, बस कह रहा इट वाज पॉसिबल। एज सून एज, जो ही त्यों ही, क्या था? ये कंजक्शन है, ये किसी सेंटेंस को स्टार्टिंग नहीं कर सकता है। ही सेड दिस, उसने कहा कि, क्या कहा उसने? तो सेंटेंस का शुरुआती आप कर सकते हैं यहां से कि उसने कहा कि, क्या कहा कि ही वुड गो एज सुन एज इट वाज पॉसिबल। वो आगे कहेगा चले जाएगा, जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना संभव वो चला जाएगा, ऐसा वो कहा। तो सेंटेंस की शुरुआती हम यहां से कर सकते हैं 3 नंबर से ऑप्शन से कि ही सेड, उसने कहा। ये क्या हो जाएगा? उसका रिपोर्टिंग पार्ट हो जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग पार्ट है, उसका कंजक्शन आ गया। आप नरेशन बनाते होंगे, नरेशन में ऐसा कई बार सीखे होंगे कि ही सेड दैट लगा दिया। दैट के बाद फिर नया सेंटेंस देंगे, उसमें सब्जेक्ट क्या लेंगे? ही वुड गो, इसको जोड़ेंगे कंजक्शन के साथ। अब कहेंगे सर ऐसा भी तो रख सकते हैं, इट वाज पॉसिबल, इट वाज पॉसिबल ही गुड एज सुन एज ही गो, ही वुड गो। ऐसा कोई सेंस में सेंस ही नहीं आएगा, ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो सेंस आपको निकालना है ना, मीनिंगफुल बनाना है ना। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको सेंटेंस में सबसे पहले देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आपको उठाना होगा यहां से दैट के बाद नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज, जो ही। अब इसके बाद कंजक्शन देना, यानी कंजक्शन देके देंगे 2 नंबर और तब देंगे लास्ट में 1 नंबर, इट वाज पॉसिबल। ये देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ऐसा कोई ऑप्शन है? 3 नंबर, आगे 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर बी पर। सेंटेंस अरेंजमेंट कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता, जैसे अन्य कोई एग्जाम अगर हम बात करें उस लेवल का यहाँ पे नहीं। ये डीएलएड का एग्जाम है, इसमें लो लेवल का क्वेश्चन आता है, बशर्ते इसको डर करके छोड़िएगा नहीं, अच्छे से बनाइएगा। तो पहले शुरुआती कहां से करेंगे? ही सेड से, कनेक्शन के बाद फिर देंगे ही वुड गो, फिर देंगे एज सुन एज इट वाज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी वो चला जाएगा। चला गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है ये समझिए कि आगे यहाँ पे है अभिमन्यु इज द सन डैश अर्जुन। अर्जुन का क्या है? वो बेटा थे। अर्जुन का बेटा है अभिमन्यु। यहाँ पे कह रहा है कि प्रीपोजिशन बताने के लिए जो सन और ये जो आगे अर्जुन शब्द है इसके बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? पोजेशन के रूप में। रिलेशन हो या हो पोजेशन, रिलेशन हो या हो पोजेशन, इसके लिए क्या यूज होता है? ऑफ। ऑफ, यहाँ पे ऑफ कहीं दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ दे रहा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
तो क्या थे, अर्जुन का बेटा, इससे क्या निकलता है, पोजीशन मतलब काके की, का के की का सेंस देता है। क्या बनेगा यहाँ पे, द सन ऑफ अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये इडियम का मतलब बताना है। क्या है इडियम, ये गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन कहने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। हार स्वीकार करना, ठीक ना, गिव इन मतलब हार स्वीकार करना या विरोध करना, सिखा सकते हैं विरोध करना या हार स्वीकार करना। देखिए तो कोई भी ऑप्शन दे रहा है जिसमें विरोध करना या हार स्वीकार करने के सेंस दे रहा हो। टू गिव समथिंग टू समवन, नहीं, किसी कुछ देने का सेंस कर रहा है। गिविंग अ चांस टू समवन, नहीं सर। टू एक्सेप्ट द डिफीट, यस यस। अगर टू डोनेट मनी, नो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले मारी, इडियम एंड फ्रेज से एक दो नहीं 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, इसको पूरा करिए। ट्रेसिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग डैश, अगर ट्रेसिंग करते हैं, कोई बच्चा जो ट्रेसिंग करता है, कोई लेटर लिखता है, लेटर में कैसे लिखता है, जैसे लिखना उसको ए ऐसे ट्रेस करता, बी सी डी, इसको ट्रेसिंग करता है। आप ऐसे करके उसको दिखाइए, ऐसे करके सिखाइए उसको, इसमें कलम चलाओ, ऐसे कलम चला देगा वो, ऐसे लिख दीजिए उसको, इसमें कलम चलाओ, ऐसे करके कलम चलाएगा वो, ए हो जाता है। ट्रेसिंग करता किसके लिए, स्पीकिंग के लिए करता, नहीं सर। लिस्टिंग के लिए नहीं सर। रीडिंग के लिए नहीं सर। राइटिंग के लिए यस सर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, अगले हमारा बाबू, एवरी स्टूडेंट के साथ क्या लेगा, एवरी स्टूडेंट, गौर करेंगे ईच एवरी के साथ क्या होता है, ईच या एवरी का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब प्रति प्लस एक, ये क्या होगा, एक, एक यानी कि एससीएन, वर्ब क्या लेगा, तो जब भी प्रत्येक रहेगा तो प्रत्येक में किसी एक को डिनोट करना होता है, और एक मतलब सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर देना है। यहाँ सिंगुलर वर्ब कहाँ पे है, यहाँ है, नहीं सर, यहाँ है, नहीं सर, यहाँ है, यस सर, यहाँ है, यस। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब सोचिएगा कि प्रत्येक छात्र जो है भारत का भविष्य जो है, था कि अभी है, ऐसा तो नहीं कि था पास्ट में अभी नहीं है, नहीं अभी भी है, जो कल भी था और आज भी और आगे भी रहेगा, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे आई, इसको अच्छा से बनाइए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फ्रेज, फ्रेज सुनना है। द सेंट लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, ही लिव्ड इन द हाउस डैश, वैसे घर में रहते तो क्या था, पत्थर से बना हुआ, तो पत्थर से बना हुआ घर में क्या बोलेंगे, बिल्ड टू स्टोन, बिल्ड ऑफ स्टोन, बिल्ड इनटू स्टोन या बिल्ड स्टोन। जो पत्थर से बना घर है, कहते हैं कि शीशों के बने घरे पे कोई पत्थर ना उछाले, तो यहाँ पे पत्थर का बना घर है। जो करेगी सेंट जो है, जो साधु संत जो क्या करते हैं, साधु संत रहा करते थे कहाँ पे, तो जो पत्थर के बने गए घर होते थे उसे, तो पत्थर के बने गए घर, यहाँ पे क्या है, दोनों का अटैचमेंट होगा, और जब भी अटैचमेंट होगा नॉन लिविंग बीइंग का, नॉन लिविंग बीइंग का अटैचमेंट होगा, तो उसके साथ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। जहां भी नॉन लिविंग बीइंग का अटैचमेंट होगा वहां प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए कहां से प्रीपोजिशन ऑफ कहां पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ प्रीपोजिशन ऑफ, और ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्या था, बिल्ट ऑफ स्टोन, जैसे आप यहाँ पे नाउन लिए बिल्ट ऑफ स्टोन, तो क्या था, हाउस बना हुआ था किससे, पत्थर से, पत्थर से बना हुआ, पत्थर के साथ क्या है, पोजेशन है, अधिकार है, संबंध है। जैसे कहेंगे टेबल का लेग है, गाय की दूध है, तो गाय के साथ पोजीशन होता है, जब पोजीशन होता है तो वहां क्या लेता है, काके की, काके की के लिए क्या यूज करेंगे, ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले माई, कंडीशनल, देखिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कंडीशनल से। इफ बी डैश अ टीवी सेट, अगर मेरे पास टीवी सेट होता,
वी कुड क्या है यहाँ पे पास्ट है, तो मैम देख सकते थे क्या एशियन गेम को, तो होता तो पास्ट में, ये क्या है पास्ट है नहीं सर, ये क्या है पास्ट है नहीं सर, यहाँ पे दो पास्ट है, यहाँ पे क्या है बाउट खरीदा होता, खरीदा नहीं होता मेरे पास होता, पोजेशन क्या है मेरे पास होता, जब भी कभी सेंटेंस में आए हैज है तो प्रेजेंट का, और आ जाए हैड तो पास्ट का, क्या दिखाता है पोजेशन अधिकार, उसके पास एक गाड़ी होता हैड, उसके पास एक गाड़ी है हैज हैव, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, काश मेरे पास में एक टीवी सेट होता तो मैं मैच देखता, हम लोग मैच देखते किसी का एशियन गेम्स का। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी आंसर इज राइट आंसर। अगले मारी ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट डैश, अब सेंटेंस से मिलाना है, फिर यानी कि दो क्वेश्चन पूछ दिया पी क्यू आर एस से, पी क्यू आर एस मिलान करी, ही वाज सो काइंड, सो के साथ क्या लेता है आगे, सो के साथ दैट लेता है, सो काइंड एंड जनरस दैट डैश, अब गौर करिए नॉट ओनली बट ऑल्सो पहले कौन आता है नॉट ओनली, तो पहले ई लीजिए नॉट ओनली वाला, तब लीजिएगा बट ऑल्सो, लीजिए पहले नॉट ओनली, ही नॉट ओनली मेड अदर्स टू डू सो बट ऑल्सो हेल्प देम हिमसेल्फ, तो गौर करिए नॉट ओनली की बात क्या दे रहा है मेड, मेड क्या है यहाँ पे बी टू, तो फिर बट ऑल्सो को भी क्या दीजिएगा हेल्प, क्या है यहाँ पे बी टू, तो बहुत अच्छा से अरेंज लग गया कि आपको सबसे पहले देना है पी, तब देना है क्यू, तब देना है आर, तब देना है एस, है ना, ही वाज सो काइंड, वो इतना ज्यादा दयालु था एंड जनरस भी था, उदार भी था कि he not only made the others do so, दूसरे के लिए बहुत कुछ करता ही नहीं था, but also help them himself, उसको खुद से मदद भी करता था, है ना, तो सही रहेगा क्या ऑप्शन नंबर पी क्यू आर एस, ऑप्शन कहां पे पी क्यू आर एस, ये रहा पी क्यू आर एस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टेज ऑफ करेक्ट राइटिंग इज डैश, राइटिंग का जो लास्ट स्टेज होता है वो क्या होता है कंट्रोल राइटिंग, नहीं, राइटिंग का जो लास्ट स्टेज होता है, जैसे अब ग्रॉस मोटर फाइन मोटर पढ़े होंगे, याद होगा कि जब ये मोटर एक्शन होता है ना, इसको दो पार्ट होता है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, आगे जब आप इस सब का पूरा कॉलेज में एडिशन हो जाएगा ना, तब डीएलएड का कोर्स करिएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, या सीटेड करिएगा तो उसमें सब पढ़ना है, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर, तो फाइन मोटर जो होता है वही क्या होता है एडवांस मोटर होता है, किसी में बच्चा बारीकी काम करता है, जैसे हाथों से समन्वय करना, आंखों हाथों का समन्वय कर पाना, सुई धागा पैसा पाना, पेंटिंग कर पाना, बारीकी वाला काम, जैसे शरीर के वो भाग का प्रयोग कर रहे हैं जो नॉर्मल टाइप के, दौड़ना कूदना भागना जंप करना, ये सब क्या हो जाएगा ग्रॉस, हाथों से कलम पकड़ना लिखना, है ना, और जैसे आंखों में काजल लगाना, सब बारीकी काम है, मैंने समझदारी वाला काम, तो वो जो शरीर का प्रयोग हम ऐसे काम हम कर रहे हैं जो बारीकी वाला काम हो, उसे क्या बोलते हैं फाइन मोटर, फाइन मोटर को ही क्या बोलते हैं एडवांस मोटर, ये जो लास्ट स्टेज होगा राइटिंग का वो कैसा हो जाएगा एडवांस राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारी ईच ऑफ क्या होता है नॉन प्लस वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है इसको, सिंगुलर वर्ब कहां पे यहाँ पे, यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है, नंबर 36 नन फनाइट को पिक आउट करिए, ही डिसलाइक सीइंग, डिसलाइक के साथ अगली क्रिया क्या आता है बी फोर, इसे क्या कहते हैं जेरंड, क्या कहें इसको जेरंड, यहां देखिए नहीं, यहां देखिए नहीं, यहां देखिए यस। अगले मारे रितेश सेड आई विल मैनेज करेगी हर आफ्टर हेयर आफ्टर डैश, अब यहाँ पे गौर करिए नरेशन है, रितेश सेड का रितेश सेड ही रहेगा, आई का यहाँ फर्स्ट पर्सन रितेश के हिसाब से क्या हो जाएगा ही, विल का क्या हो जाएगा वुड,
ही वुड कहीं पे दिया हुआ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लेकिन नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही आंसर पता चल गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हियर, हियर का वैसे क्या बनता है? दियर बनता है। हियर दियर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ दियर में बदल भी दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये क्या हुआ? अदर वर्ड से हियर किस में जाता है? दियर में। और आफ्टर क्या रहेगा? आफ्टर में ही रहेगा। तो क्या आएगा? बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये किसका क्वेश्चन था? नारेशन का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। पैसिव बनाना है आपको। वी शैल हैव डिस्कस्ड, ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बनेगा ये? बीन लगा के। शैल या विल प्लस हैव बीन। लेकिन तो कहां दिया हुआ? शैल या विल प्लस हैव, इज लगा दिया, गलत जवाब। विल, बिन लगा दिया, सही है। यहाँ बिल नहीं लगाया, सही। और यहाँ सेल का वुड कर रहा है, गलत। टेंस नहीं बदलता है वॉइस में। वॉइस में केवल फॉर्मेट बदलता है, टेंस नहीं बदलता। अगले हमारी 39 नंबर कंडीशनल सेंटेंस। I couldn't stand my teachers, however I dash never tell them. कंडीशनल बनाना है। अब यहाँ देखिए couldn't लगा हुआ पास्ट में, आगे भी क्या होगा? पास्ट यूज करना होगा। और ये कौन सा कंडीशन चल रहा है? सेकेंड कंडीशन। पहली क्रिया पास्ट, अगली क्रिया पास्ट। यहाँ प्रेजेंट है, गलत जवाब। प्रेजेंट के फॉर्म में गलत जवाब, प्रेजेंट के फॉर्म में गलत जवाब। एक ही सही ऑप्शन नंबर। जैसे पास्ट यूज किया था, आगे भी क्या जाएगा? पास्ट जाएगा। और यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो वहां प्रेजेंट जाता। तो कंडीशन सेंस में यहाँ पे कुडंट है, तो आगे भी क्या जाएगा? पास्ट। पास्ट में की ऑप्शन नहीं दे रहा, वुड का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। आई टिल्ट एट द करेक्ट विंड मिल्स, ये क्या है बाबू? इडियम एंड फ्रेज है। इसका मतलब बताइए जल्दी से। टू बी यंग एंड करेक्ट इन एक्सपीरियंस होना, सेलिब्रेट गुड न्यूज, ब्लो हॉट एयर, वेस्ट टाइम डीलिंग विथ enemies एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। जल्दी से बताइए, यहाँ पे टिल्ट एट द विंड मिल्स का क्या मतलब निकलता है? जल्दी बताइए। क्या आप किसी भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल ही क्या है? बर्बाद है, किसी के सामने आप बर्बादी की तरफ, ऐसे मतलब जो बेकार का काम कर रहा है ना, फालतू का काम कर रहे हैं। टिल्ट एट द विंड मिल्स ऐसा कब होगा? जब आप बर्बादी करेंगे, समय की बर्बादी करना। यहाँ पे क्या है? टू बी यंग होना नहीं, सेलिब्रेट होना नहीं, ब्लो होना नहीं, बेस्ट टाइम डीलिंग करना किसमें? अपने इनमी के साथ। एंड प्रॉब्लम्स दैट यू डू नॉट एग्जिस्ट, जो आपने कभी ऐसा कहीं ही नहीं हुआ ऐसा काम करना, ये बिल्कुल समय की बर्बादी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले हमारे बाबू नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। कई बार पूछता है, आंखों का तारा होना मतलब प्यारा होना। आंखों का प्यारा होना मतलब प्यारा होना। ये कौन सा प्यारा है? फ्रूटफुल एफर्ट, स्ट्रगल फॉर करेक्ट गुड एंड शेल्टर, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, हेल्पिंग करेक्ट हैंड। हेल्पिंग हैंड मतलब एक किसी को मदद करने वाला, एक किसी को सपोर्ट करने वाली बात है। तो आंखों का तारा होना मतलब प्यारा होना, और प्यारा होना कौन सा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्ट ऑफ। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड न है, जागरूक का जर न होता है। एप्पल ऑफ वंस आई न होता है, आंखों का प्यारा होना। सॉरी एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा होना। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है, झगड़ों का जड़। झगड़ों का जड़, झगड़ों का जड़ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होता है एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना। ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा होता है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाएगा एप्पल ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा, कलह, असहमति। अगला बनाइए, a sentence has been given in the below with a underlined word, follow the four words group of words, select the option that is nearest in the meaning of the underlined word. Psychological problems among the youth can be attributed to the pernicious influence of the internet. ये कैसा है?
ये प्रिंसेसियस कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अभी के समय में जो यूथ लोग है वो सोशल मीडिया का जो प्रयोग कर रहा है तो बिल्कुल ही क्या हो रहा है उसके लिए एक बहुत ही हानिकारक रूप से हो रहा है। और हानिकारक ये जो आप शब्द है प्रिंसेसियस, प्रिंसेसियस कहने का होता है हानिकारक। हानिकारक का साइनो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा नहीं, ट्रिकी होगा नहीं, इनोकुअस हो जाएगा नहीं, हार्मलेस हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। और ये क्या है आज के समय में लोग यूथ परवीर है, साइकोलॉजिकल तरह से देखा जा सकता है कि यूथ लोग जो है सोशल मीडिया का क्या कर रहे हैं, उतना ज्यादा बेहतर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके लिए क्या साबित हो रहा, वो उस पर हानिकारक साबित हो रहा, हानि रहित साबित हो रहा। आई विच करेगी पंक्चुएशन मार्क इज यूज द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड बनाना है। कंपाउंड वर्ड जैसे कि फादर इन लॉ, जैसे कहेंगे 2/3, 2/3। इसे बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइफन का यूज करते हैं। हाइफन कहां पे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले मरी आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड, सही शब्द को पहचानिए। एज ए नॉट का संक्षेपण बनाना, हेजेंट इसे क्या कहते हैं? एब्रिविएट फॉर, संक्षेपण अवस्था। संक्षेपण अवस्था कहां पे? यहाँ पे है, यहाँ नहीं सर। यहाँ हेजेंट कहने का मतलब ये रहा गलत, ये रहा गलत। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संक्षेपण इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा कोई बबू लेवल मार देगा खड्डू आंसर, इतना आसान अगर पूछा तो। आई आइडेंटिफाई द टेंस विच करेगी यूज इन द सेंटेंस। हियर कम्स टू द सन करेगी द सून, टू बी करेगी ब्रीड। अब सेंटेंस में करेक्ट कौन सा टेंस यूज कर रहा है? हियर कम्स करेगी द सून टू बी ब्रीड। अब सेंटेंस में कम्स जो है कौन सा फॉर्म है? B5। ये क्या सा फॉर्म है? वो B5 है। और B5 किस टेंस को इंडिकेट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां मिले B1 या B5। कहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट? ये रहा सामने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चल ये टेस्ट सीरीज है, आप लोग जरूर ज्वाइन किए होंगे, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन का जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है? ये सभी एग्जाम के लिए रहता है। और आप अपने डीएल के लिए भी आप क्या करेंगे, वहां से ई बुक ले सकते हैं, साथ ही में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ई बुक लेकर के घर बैठे पढ़ सकते हो। वैसे तो आपका नियरेस्ट बुक स्टोर पर बुक तो मिल ही जाता होगा, लेकिन आप यहाँ से ई बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।